हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजकुमार पैकरा और मैंने नीट पे 501 मार्क्स सिक्योर किए थे। 501 मार्क्स सिक्योर किए थे और अपने ही शहर की पसंदीदा कॉलेज सिम्स बिलासपुर में एडमिशन लिया। सिम्स बिलासपुर। और अभी मुझे जहां देख रहे हैं ये है साई कृषि इंस्टीट्यूट, जो कि 14 सालों से अच्छे मार्क्स अच्छे रिजल्ट के साथ निरंतर सेवा दे रही है, क्योंकि इनके पास है एक्सपीरियंस फैकल्टी। जहां की मैं केमिस्ट्री की फैकल्टी हूं, केमिस्ट्री की फैकल्टी, जो कि नीट एंड आईसीएआर को प्रिपेयर कराता हूं, जहां की मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से आते हैं, कौन कौन से चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, जिसको उस क्वेश्चन को और शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे आपको सॉल्व करना है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए आपको एक चीज़ याद दिला दूं आपको, यहाँ की आईसीआर नीट के लिए आपके पास बहुत ही कम टाइम है, जो कि हमारे साइंस इंस्टीट्यूट इसको बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करने वाली है। तो चलिए देखते हैं हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के पास फैसिलिटीज़ क्या क्या है। यहाँ पे ऑफलाइन प्लस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में आपकी क्लास किया जाता है। इससे फायदे क्या हैं? बाय मिस्टेक आप ऑफलाइन क्लास मिस कर जाते हैं तो आपको ऑनलाइन क्लास की वीडियो भेज दी जाती है, जिससे आपकी कोई भी क्लासेस मिस नहीं हो पाती और क्लास में आप कंटिन्यू रह पाते हैं। उसके बाद सेकंड फैसिलिटीज़ क्या है? एवरी संडे नीट और आईसीआर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, एग्जाम लिए जाते हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो आपके फाइनल एग्जाम में पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। तीसरी फैसिलिटीज़ क्या है? डाउट क्लासेस। आपको यहाँ एवरी चैप्टर खत्म होने के बाद वहाँ पे आपको डाउट क्लासेस ली जाती है, जिससे आप छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी डाउट जो है क्लियर कर पाते हैं और आपकी कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहती है। उसके बाद तीसरी फैसिलिटी क्या है? यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी। यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल है, जो कि इंस्टीट्यूट से लगा हुआ है। यहाँ एडमिशन लेने के बाद आने के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती, टीचर के टच में हमेशा रहते हैं। अब चलिए आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं बहुत जल्दी, ये है मोल कॉन्सेप्ट। चलिए इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए आप मोल कॉन्सेप्ट अक्सर स्टूडेंट भटक जाते हैं या फिर डर जाते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या, मोल्स है क्या। मोल्स क्या कहता है? डेफिनेशन क्या? द मोल इज द क्वांटिटेटिव अमाउंट हाउ मेनी एलिमेंट्री एंटिटी आर नंबर इन गिवन सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में उसके नंबर्स, एलिमेंट्री नंबर या फिर क्या बोल रहा है, एलिमेंट्री एंटिटी आर नंबर, उसको हम क्या कहते हैं? मोल्स कहते हैं। जैसे कि आप दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार के पास जाके बोलते हो कि 1 डजन केले दे दो, 1 डजन केले दे दो। कितने केले देता है? 12 केले देता है। अगर 2 डजन बोलते हो, 2 डजन केले दे दो, तो 2 × 12 बनानास देता है। सेम क्या होता है? 1 मोल को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल। 1 डजन केले मीन्स 12 केले। 1 मोल्स मीन्स इतना पार्टिकल होता है। तो 2 मोल्स मीन्स क्या होगा? 2 मोल मीन्स क्या हो जाएगा? 2 मोल इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल, 2 × इतना। और 3 मोल बोल देंगे क्या हो जाएगा? 3 मोल इज इक्वल टू 3 × 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल। 4 मोल बोल देंगे तो क्या हो गया? 4 मोल बोल देंगे तो क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मोल बोलेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हुआ मोल। आपको मोल अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। क्या इसका सिंबल होता है? N से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इस पे आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोल को और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को हम तीन अलग अलग टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। क्वांटिटी के फॉर्म, क्वांटिटी मात्रा के फॉर्म, या फिर वेट के फॉर्म पे डिफाइन कर सकते हैं और वॉल्यूम के फॉर्म पे। अब कैसे करते हैं
इसके आगे वीडियो में देखिए। फर्स्ट हाँ, अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं क्वांटिटी के फॉर्म पे। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, क्वांटिटी मात्रा के फॉर्म पे हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। सपोज 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, इतना 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। और इसी को हम क्या कहते हैं, योगाद्रो नंबर, गाद्रोस नंबर, इसी को हम योगाद्रोस नंबर कह देते हैं। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na, कैपिटल N कैपिटल A। योगाद्रोस नंबर को हम कैपिटल N और कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल बोलेंगे तो भी सही है। 1 मोल इज इक्वल टू Na मीन्स योगाद्रो नंबर कहेंगे तो भी सही है। तो 1 मोल मीन्स इतना होता है। देखिए 1 मोल मीन्स कितना है, इतना पार्टिकल। तो 2 मोल्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। 3 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। सेम हमने ये सीख गया, क्या सीखा, क्वांटिटी के फॉर्म पे मोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू इतना पार्टिकल, 2 मोल इज इक्वल टू इतना, 3 मोल इज इक्वल टू इतना। चलिए थर्ड टर्म कौन सा टर्म है, यह है वेट के टर्म पे। वेट के टर्म पे हम मोल को डिफाइन करना है, वेट के टर्म पे मोल को डिफाइन करना है। यहाँ पे लिखा है 1 मोल, 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गिवन सब्सटेंस। इसको कैसे अटेम्प्ट करें, देखिए 1 मोल, सपोज 1 मोल आपको दिया गया है मीथेन, 1 मोल मीथेन, 1 मोल मीथेन दिया गया है। तो उसका वेट कितना होगा, क्या पूछ रहा है, ग्राम वेट कितना होगा, उसका ग्राम वेट कितना। तो मीथेन क्या होता है, CH4, ये मीथेन होता है। मीथेन का मोलर मास निकाल लीजिए, मीथेन का मोलर मास निकालने मीथेन, तो कार्बन कितना है, 1 कार्बन, उसका मोलर वेट कितना होता है, मतलब मोलर मास कितना होता है 12, इसे इनटू करेंगे, प्लस हाइड्रोजन कितना है 4। अब एक हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, इसको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 16 ग्राम। तो 1 मोल इज इक्वल टू 1, अब बोल रहा है 1 मोल मीथेन, 1 मोल मीथेन बोला, 1 मोल मीथेन मतलब कितना होगा 16 ग्राम। अब 2 मोल मीथेन अगर बोलता, 2 मोल मीथेन तो क्या हो गया 2 इंटू 16 ग्राम। अब 3 मोल क्या बोला, मीथेन बोला, तो क्या हो सकता है 3 इंटू 16 ग्राम। जो आंसर आएगा वो उसका क्या है, उसका वेट आ जाएगा। जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा, उसका वेट आएगा। चलिए थर्ड टर्म क्या है, थर्ड किस टर्म पे हमको डिफाइन कर रहा है, वॉल्यूम के टर्म पे। यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितना लीटर, कितना जगह ये स्थान घेरता है, ये जानना है। तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो 2 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर। 3 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 22.4 लीटर। जो आंसर आएगा उतना वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में इसका क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको पूरी की पूरी समझ आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हमारे बनाया हुआ फॉर्मूला है जो कि मोल को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए या फिर अपनी कॉपी में बना के रखिए। देखिए कह जा रहा हूँ, अगर आपके पास मोल दिया हुआ है 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल दिया हुआ है और 1 मोल दिया हुआ, आपके पास पार्टिकल पूछ रहा है, पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या कुछ और पूछ रहा है, पार्टिकल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, पार्टिकल क्वांटिटी जानने के लिए Na मतलब मोल इंटू योगाद्रो, N मतलब मोल, Na मतलब योगाद्रोस नंबर किसको बोलते हैं 6.0233 इंटू 10⁻23, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे
और आपको क्वांटिटी दिया हुआ है और आपको मोल पूछ रहा है, तो योगाद्रोस नंबर से आप डिवाइड कर देंगे। अब वॉल्यूम के टर्म पे देखते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इन्होंने छोटी सी गलती हो गई, इसको ध्यान दीजिए। ये लाइनिंग ऊपर जाएगी ऐसे और ये जो है नीचे, इसको आप करेक्ट करके स्क्रीनशॉट करिएगा। अब आपके पास मोल दिया हुआ है, अब मोल से वॉल्यूम पूछ रहा है। 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, इतना लीटर। तो 2 मोल इज इक्वल टू 2 इंटू 22.4। हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर वॉल्यूम गिवन है 100 लीटर 200 लीटर कुछ दिया है, तो उसे इतना को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे गिवन वॉल्यूम बाई 22.4। तो हमको क्या मिल जाएगा, n मोल मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। यदि यहाँ पे हमने डिवीज़न का सिंबल लगा रखा है। अब मोल से हम ग्राम वेट देखते हैं। 1 मोल दिया है, 1 मोल दिया है और उसका ग्राम वेट पूछ रहा है कि वो कितना ग्राम होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मोलर मास से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, अब एग्जांपल लेते हैं। 1 मोल H2O, तो बताओ कितना ग्राम। 1 मोल H2O दिया है, क्या मोल में दिया है और पूछ रहा है ग्राम वेट। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसका मोलर मास से। तो 1 इंटू H2O का मोलर मास कितना होता है, निकाल के बताओ। 2 हाइड्रोजन है, इंटू करेंगे उसका मोलर मास मोलर वेट से, तो उसका 1 आएगा। प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16 होता है। तो टोटल करें आएगा 18। तो हम क्या रखेंगे, 1 इंटू 18, तो आंसर आ गया 18। तो हमने अब आंसर कितना आएगा, 118, मतलब 1 मोल H2O का वेट कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। अब आपको ग्राम दिया हुआ है, तो ग्राम से आपको मोल में जाना है, तो डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। ये आपका फॉर्मूला है, आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब इसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन करके दिखाते हैं कैसे इजी ट्रिक से कैसे सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 22.092 एटम्स ऑफ कार्बन गिवन, देन हाउ मेनी मोल्स, मोल पूछ रखा है और गिवन क्या है, इतना। क्वांटिटी पूछ रहा है, सॉरी क्वांटिटी दे रखा है और मोल पूछ रहा है। अब बताइए, क्वांटिटी दे रखा होता है और मोल पूछ रहा है तो क्या करते हैं, योगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। इतना एटम दिया हुआ है, पार्टिकल दिया है और मोल पूछ रहा है, तो n इज इक्वल टू होगा गिवन क्वांटिटी बाई Na मीन्स योगाद्रोस नंबर। गिवन क्वांटिटी कितना है, 22.092 बाई योगाद्रोस नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ऑलमोस्ट आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 20 माइनस 23 पार्टिकल आएगा। ये इतना इसका मोल आ गया, ये इतना हमारा मोल आ गया। तो आपको समझ में आया, अगर क्वांटिटी दिया है और क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है, तो ये फार्मूला लगाने, गिवन क्वांटिटी बाई योगाद्रोस नंबर, अपने फार्मूला में पहले देखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये दे रखा है 13 मोल ऑफ NaCl, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट। क्या है, क्वांटिटी पूछ रहा है, हाउ मेनी एटम्स, क्वांटिटी पूछ रहा है, एटम्स की नंबर्स पूछ रहा है, क्वांटिटी पूछ रहा है और दिया क्या है, मोल दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, मोल दिया है और क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल n इंटू नंबर ऑफ n इंटू योगाद्रोस नंबर n। मोल कितना है, 13 मोल। योगाद्रोस नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो इसका मोल हो जाएगा। तो आंसर कुछ आएगा 7.8
829 इंटू 10⁻24 पार्टिकल। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने 100 ट्रिक्स में कैसे कैलकुलेट करना सीखे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हाउ मच वॉल्यूम एक्वायर। 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, मोल दे रखा है, मोल में दे रखा है 2 मोल, और ग्लूकोज का वॉल्यूम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम दे रखा है तो 1 मोल हम ये जानते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो 2 मोल ग्लूकोज क्या हो जाएगा, 2 मोल ग्लूकोज 2 इंटू 22.4 लीटर, इजी है, इजी। तो 44.8 लीटर इसका वॉल्यूम आ जाएगा। कितना वॉल्यूम एक्वायर करेगा, मतलब कितना जगह लेगा ये पूछ रहा है, तो फिर इतना जगह लेगा। चलिए एक इजी सा क्वेश्चन और करते हैं, इजी सा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करके देखो। इस टाइप के क्वेश्चन नीट और आईसीआर में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, बस थोड़ी सी फोकस करना है कि पूछा क्या है और अटेम्प्ट कैसे करना है। तो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन, क्या मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है। नंबर पूछ रहा है मतलब नंबर को क्या, और क्वांटिटी पूछ रहा है ना, क्वांटिटी पूछ रहा है। तो क्वांटिटी पूछ रहा है मतलब ये हम इसको सॉल्व करने से पहले ये जान सकते हैं क्या, जिस पे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होगा उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगा। अगर मैं बोलूँ 2 मोल है किसी में, उसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अगर 3 मोल है, 3 मोल बोल रहा हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 मोल है बोल रहा हूँ तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जिसमें ज़्यादा मोल उसका ज़्यादा पार्टिकल, और यहाँ मतलब ज़्यादा क्वांटिटी, यहाँ पार्टिकल या क्वांटिटी ही तो पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं, ये ग्राम वेट में दिया है तो उससे हम मोल निकाल लेते हैं, आपको पार्टिकल आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। तो ग्राम वेट से हम क्या बोलते हैं, ग्राम वेट से हम मोल निकालना सीख गए हैं। तो जैसे एक है 36 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, वाटर H2O, 36 ग्राम ऑफ वाटर दिया है, तो इसका मोल्स कितना होगा। तो उसमें क्या है, गिवन वेट बाई मोलर मास, गिवन वेट बाई मोलर मास हमने डेफिनेशन में देख लिया है। तो गिवन वेट कितना है, गिवन वेट कितना है 36 ग्राम। और या मोलर मास ऑफ H2O क्या होगा 18। इससे पहले मैं करा के दिखा चुका हूँ, 18 आता है H2O का मोलर मास, तो 18 हुआ। तो इसका आंसर क्या है, 2 मोल आया। चलो इसका 2 मोल आया। इसका मोल निकालिए, इसका सेकंड का 28 ग्राम। गिवन वेट कितना है 28, और उसका मोलर मास कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 28 आता है, 28 लिख दिया हमने, तो कैंसिल आउट हो, तो 1 मोल आ जाएगा आंसर, 1 मोल। चलिए इसमें करते हैं 36 ग्राम ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल CH3CH2OH, ये इथेनॉल है। इसका मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा 46, और ऊपर में गिवन वेट किया है 46 में 46 डिवाइड करोगे, आंसर 1 मोल आ गया, 1 मोल। अब सॉरी डी क्या बोल रहा है, देखिए 58 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड। नाइट्रोजन पेरोक्साइड होता कैसे है, N2O2, ये क्या हुआ नाइट्रोजन पेरोक्साइड। इसका आप मोलर मास निकालेंगे, आएगा 108, और गिवन वेट कितना है 58। इसको आप कैंसिल आउट करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा कुछ 0.5 मोल। अब देखिए, अब हमने क्या कर लिया, सारे के सारे मोल निकाल लिए। इसका कितना 2 मोल आ रहा है, और इसका कितना 1 मोल आ रहा है, और इसका 1 मोल। अब नंबर ऑफ पार्टिकल किस में होंगे, उसमें ज़्यादा होंगे क्योंकि उसका मोल ज़्यादा है, ऑफकोर्स उसका मोल ज़्यादा है।
तो आंसर हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन दिस फर्स्ट ऑप्शन। इस तरीके का छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी फॉर्मूला में पुट करो, गेट द आंसर, पुट द फॉर्मूला, गेट द, पुट ऑन द फॉर्मूला, गेट ऑन द आंसर। अगर आपकी हमारी टेक्निक, पढ़ाने की टेक्निक आपको अच्छी लगती है और आप मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, हमको कॉन्टैक्ट करिए, इंक्वायरी कीजिए और अब हमारे इंस्टीट्यूट को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।